हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 5 जुलाई 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने दे दिया है, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक टेलीग्राम में भी मैं डेली बेस पे वीडियो का लिंक भी ड्रॉप करता हूँ और पीडीएफ भी मैं डेली बेस पे वहाँ ड्रॉप कर देता हूँ। वहाँ आपको एक बेनिफिट होगा कि पूरे महीने भर की जितनी भी पीडीएफ हैं वो आपको एक साथ वहाँ मिल सकती हैं। तो नए व्यूवर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। तो लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आपको आंसर करना होगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द BET 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? किससे BET 2020 मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में बियॉन्स को BET 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो बियॉन्स ये एक पॉप स्टार है दैट इज़ बीन ऑनर्ड विद BET 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, और ये इनको दिया गया फॉर हर लॉन्ग स्टैंडिंग फिलंथ्रोपिक वर्क। तो इन्होंने कोविड-19 में भी बहुत सारे रिलीफ एफर्ट्स किए हैं, सच एज इडमी पार्ट जो एक मोबाइल टेस्टिंग इनिशिएटिव था, ये भी इन्होंने ही लॉन्च किया था। और इनको ये अवार्ड BET 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड ये इनको प्रेजेंट किया गया था बाय फॉर्मर फर्स्ट लेडी माइकेल ओबामा। तो ये इनको माइकेल ओबामा ने अवार्ड दिया था BET 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। तो BET ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। BET अवार्ड फुल फॉर्म इसकी ब्लैक एंटरटेनमेंट टेलीविजन अवार्ड। इट इज़ एन अमेरिकन अवार्ड शो दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2001 बाय द ब्लैक एंटरटेनमेंट टेलीविजन नेटवर्क। और इसको किस लिए दिया जाता है? इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, एक्टिंग, स्पोर्ट्स एंड अदर फील्ड्स ऑफ द एंटरटेनमेंट ओवर द पास्ट ईयर। तो फर्स्ट अवार्ड इसका दिया गया था 2010 में। तो ये है BET अवार्ड, BET ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, तो जो अभी बायोन्स को दिया गया है जो एक पॉप स्टार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The MSME Ministry has launched which portal for MSME registration? MSME मंत्रालय ने MSME पंजीकरण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में MSME मिनिस्ट्री ने MSME रजिस्ट्रेशन के लिए उद्यम पोर्टल लॉन्च किया है। तो MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ये है MSME की फुल फॉर्म। तो इनने ये उद्यम पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च किया है। और ये क्या है? ये एक प्रोसेस है फॉर क्लासिफिकेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ MSME एंटरप्राइजेज। तो ये लॉन्च किया गया था जुलाई 1 2020 में अंडर द नेम ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। और ये इसका बेनिफिट क्या होगा? इट विल गाइड द एंटरप्रेन्योर्स स्टेप बाय स्टेप एज टू व्हाट दे शुड नो एंड व्हाट दे शुड डू। तो ये तमाम चीज़ें उनको इसमें गाइड की जाएंगी MSME रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी नए एंटरप्रेन्योर्स होंगे। तो ये लॉन्च किया गया है उद्यम पोर्टल बाय MSME मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। NADA इंडिया, नाडा इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन इज़ लॉन्च्ड बाय। हाल ही में नाडा इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च की है? तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर, इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू, इन्होंने अभी हाल ही में ये नाडा इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च की है। और इसका क्या बेनिफिट है? इट विल हेल्प द एथलीट्स टू स्टे अपडेटेड अबाउट द प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेज। जो भी प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेज हैं एथलीट्स के लिए, उनके बारे में जो भी एथलीट्स हैं उनको इसके बारे में अपडेट किया जाएगा। तो नाडा इंडिया मोबाइल ऐप ये अभी हाल ही में लॉन्च की गई है। तो नाडा, इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। नाडा ये क्या है? द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इट इज़ ए नेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोमोटिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग द डोपिंग कंट्रोल प्रोग्राम इन स्पोर्ट्स इन ऑल इट्स फॉर्म्स इन इंडिया। यानी बहुत सारे जो एथलीट्स हैं या स्पोर्ट्स पर्सनस हैं वो कुछ ड्रग्स वगैरह का यूज़ करते हैं टू इंक्रीज़ देयर इम्यूनिटी। तो उस चीज़ के लिए ये नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी बनाई गई है ताकि वो इस चीज़ से एथलीट्स को रोकें। तो उसके लिए ये नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी बनाई गई है। मोटो है इसका प्ले फेयर। फॉर्मेशन नवंबर 24। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और चेयरपर्सन है इसके मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ रिटन अ बुक कॉल्ड द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ? द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी हाल ही में अदियाशा दास, ये हैं अदियाशा दास, जिन्होंने ये बुक लिखी है द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ। तो इनका अपने एज ए राइटर इनका नाम याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट लाइकन पार्क? किस राज्य ने वन विभाग किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकन पार्क विकसित किया है? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड के स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फर्स्ट इंडिया का लाइकन पार्क एस्टेब्लिश किया है, डेवलप किया है। तो ये फर्स्ट लाइकन पार्क इंडिया में बना है जो उत्तराखंड में बना है। तो उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट लाइकन पार्क इन मुंशियारी ऑफ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट बना है उत्तराखंड के अंदर, तो उत्तराखंड में बना है। तो उत्तराखंड से रिलेटेड तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। स्टेटहुड मिला था 9 नवंबर 2000 में। कैपिटल यहाँ की गैरीसन, इसकी 2 कैपिटल्स बनी हैं, एक तो गैरीसन समर कैपिटल और देहरादून विंटर कैपिटल। गवर्नर यहाँ के बेबी रानी मौर्य। चीफ मिनिस्टर यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड, जिसको पहले उत्तरांचल कहा जाता था, इज़ अ स्टेट इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इट इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज देवभूमि भी इसको कहा जाता है। इट वॉज कार्ड आउट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड इन जनवरी 2000। तो इसको कार्ड किया गया था आउट ऑफ उत्तर प्रदेश इन 2007। ये आगे की इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। तो ये जो उत्तराखंड, इट वाज कार्ड आउट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो कुछ इम्पॉर्टेंट पोर्टल्स यहाँ लॉन्च किए गए थे, जैसे कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि भी यहीं उत्तराखंड में लॉन्च किया गया। फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ हो पोर्टल लॉन्च किया गया था, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। उसके अलावा यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। कुछ कल्चर से रिलेटेड यहाँ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देन प्रोमिनेंट लोकल क्राफ्ट है यहाँ का वुड कार्विंग। पहाड़ी पेंटिंग इज़ फॉर्म ऑफ पेंटिंग दैट फ्लोरिश्ड इन द रीजन बिटवीन 17th एंड 19th सेंचुरी। तो पहाड़ी पेंटिंग यहाँ की काफ़ी फेमस पेंटिंग है। द प्राइमरी फूड ऑफ उत्तराखंड इज़ वेजिटेबल विद वीट बीइंग अ स्टेपल। देन लंगवीर नृत्य, इट इज़ अ डांस फॉर्म फॉर द मेल्स दैट रिसेंबल जिम्नास्टिक मूवमेंट्स। तो ये यहाँ का फेमस डांस है फॉर मेल्स, लंगवीर नृत्य। ये आपको याद रखना है। जो भी इसमें प्रिपरेशन कर रहे हैं, खास करके 4th क्लास के लिए, उनका कल्चर से रिलेटेड उनके लिए एक टॉपिक है, उसमें क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। देन बद्रा नाटी फोक डांस, इट इज़ एन अनदर डांस ऑफ जॉन्स बवार विच इज़ प्रैक्टाइज ड्यूरिंग सम रिलीजियस फेस्टिवल्स। देन यहाँ के पॉपुलर टाइप्स ऑफ फोक सॉन्ग्स भी हैं, जिनमें मंगल, बसंती, खुदेर एंड चौपाती है। देन बेडो पक्का बोरा मासा, इट इज़ अ पॉपुलर फोक सॉन्ग ऑफ उत्तराखंड विद इंटरनेशनल फेम एंड लेजेंडरी स्टेटस विद इन द स्टेट। तो ये काफ़ी पॉपुलर फोक सॉन्ग है यहाँ का, बेडो पाको बारो मासा। तो ये आपको याद रखना है। ये तमाम कल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि करंट अफेयर के साथ साथ इंडिया से रिलेटेड यहाँ का जोग्राफिया, यहाँ का हिस्ट्री, यहाँ का कल्चर और भी बहुत सारे साइंटिफिक फैक्ट्स मैं इसमें साथ साथ ले रहा हूँ, ताकि आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए हो या यूपीएससी के लिए हो या क्लास 4th के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका ये पूरा करंट अफेयर के साथ साथ उनका जनरल नॉलेज भी कवर होता रहे। So next question, which new pandemic potential virus has been detected in China? चीन में कौन सा नई महामारी संभावित वायरस के उम्मीदवार का पता चला है? तो अभी हाल ही में चाइना के अंदर एक और पेंडेमिक पोटेंशियल वायरस, जिसका G4 नाम रखा गया, इट हैज़ बीन डिटेक्टेड इन चाइना। चाइनीज रिसर्चर्स हैव डिटेक्टेड अ न्यू स्ट्रेन ऑफ फ्लू वायरस G4 इन चाइना। इसका नाम आपको याद रखना है। दैट हैज़ द पोटेंशियल टू टर्न इनटू अनदर पेंडेमिक। और ये जो नया फ्लू वायरस है, इट हैज़ इमर्ज्ड रिसेंटली एंड इज़ कैरिड बाय पिग्स। और इसका मेन कंसर्न इसका रिसर्चर्स को ये है कि इट कुड म्यूटेट फर्दर एंड स्प्रेड इजली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और इससे एक अनदर ग्लोबल आउटब्रेक इससे शुरू हो सकता है। तो ये G4 वायरस अभी हाल ही में चाइना में डिटेक्ट किया गया है। तो चाइना से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ग्लोब के अंदर ये है चाइना, बिल्कुल इंडिया के नॉर्थ में। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC, ये it is a country in South Asia. It is world's most populous country in the world. कैपिटल यहाँ की बीजिंग। पार्टी जनरल सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट है यहाँ के जिनपिंग, और प्रीमियर यहाँ के लिंग के क्वांग। सैटेलाइट अभी इन्होंने कुछ लॉन्च किए थे, जिनका नाम इन्होंने रखा है शिंग्योन 201 एंड 202। देन फर्स्ट मार्स मिशन भी इन्होंने शुरू किया, दैट वाज नाम्ड एज तेनवान 1। उसके अलावा इन्होंने एक रॉकेट भी लॉन्च किया है, लॉन्च्ड लॉन्ग मार्च
5 रॉकेट। देन स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, 2021 में एशियन यूथ गेम्स जो चाइना में होने वाले हैं। विंटर ओलंपिक गेम्स 2022 ये भी चाइना में होंगी। एशियन पैरा गेम्स ये भी चाइना में होने वाली हैं। देन दे आल्सो लॉन्च अ न्यू डिजिटल करेंसी। तो ये तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो चाइना से रिलेटेड, इनको आपने याद रखना है। Next question, which among the following South Asian nations has placed its bid for 2027 एशियन कप? निम्नलिखित दक्षिण एशियाई देशों में से किसने 2027 एशियाई कप के लिए अपनी बोली लगाई है? तो अभी हाल ही में इंडिया ने जो भी 2027 में जो एशियन कप होने वाले हैं, इनके लिए अभी हाल ही में इन्होंने अपनी बिड प्लेस की है। तो इस बिड में इंडिया को 4 कंट्रीज़ के साथ compete करना है एंड इट वाज अनाउंस्ड बाय एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इनको 4 कंट्रीज़ के साथ इसमें compete करना है, वो है ईरान, उज़्बेकिस्तान, कतर एंड सऊदी अरेबिया। तो इसमें से अब देखते हैं कि कौन इस बिड को लेने में कामयाब हो जाता है। तो एशियन फुटबॉल फेडरेशन से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। अभी 2019 एशियन फुटबॉल AFC एशियन कप हुआ था। इट वाज द 17th एडिशन ऑफ AFC एशियन कप। तो ये आपको याद रखना है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। और ये जो कप था इट वाज होस्टेड बाय यूनाइटेड अरब अमीरात्स। इसमें जो चैंपियन रहा था वो कतर रहा था और रनर अप रहा था इसमें चाइना, यानी 2019 AFC एशियन कप में। देन AFC एशियन कप वाज फाउंडेड इन 1956 में। उसके अलावा और एशियन AFC से रिलेटेड और आगे हम फैक्ट्स देखेंगे। पहले कुछ और चीज़ें देखते हैं। पहले 2023 AFC एशियन कप इट विल बी 18th एडिशन ऑफ AFC एशियन कप और ये इट विल बी होस्टेड बाय चाइना। तो 2020 ये 4 साल के बाद ये कप होता है। तो पिछला कप हुआ था 19 में, ये हुआ था UAE में। नेक्स्ट होने वाला है चाइना में, चाइना के अंदर। तो उसके अलावा इंडियन जो फुटबॉल टीम है इसके कैप्टन है सुनील छेत्री, कोच हैं इसके स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन। तो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन से रिलेटेड, AFC से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। एशिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन इट वाज फॉर्म्ड इन 1954, यहाँ 56 लिखा गया है गलती से। तो इट वाज फाउंड इन 1954, फाउंडेड एट मनीला फिलीपाइंस, हेडक्वार्टर इसका कोलालमपुर मलेशिया। प्रेसिडेंट इसके सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा और जनरल सेक्रेटरी हैं इसके विंडसर जॉन। तो ये थे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू AFC एशियन कप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशंस प्राइम मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड अ मेगा बिलियन 10 years डिफेंस प्लान? किस राष्ट्र के प्रधानमंत्री ने एक मेगा बिलियन 10 वर्षीय रक्षा योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के PM ने इन्होंने ये लॉन्च किया है मेगा बिलियन 10 years डिफेंस प्लान। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन has launched $270 billion Australian dollar worth 10-year defense plan on July 1st 2020। और इस मैसिव प्लान के अंदर ऑस्ट्रेलिया विल इन्वेस्ट इन लैंड, सी, एयर बेस्ड, लॉन्ग रेंज एंड हाइपरसोनिक स्टॉक मिसाइल्स। इन तमाम चीज़ों के ये ऊपर ये इस पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया। तो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ये है ग्लोब के अंदर ग्रीन कलर का, ये है ऑस्ट्रेलिया। कैपिटल यहाँ की कैनबरा, मोनार्क एलिजाबेथ सेकंड, गवर्नर जनरल डेविड हॉर्ले, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के स्कॉट मॉरिसन एंड करेंसी यहाँ की ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया हैज़ टाइड अप विद विच कंट्री फॉर 600 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स? हाल ही में भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में इंडिया ने 600 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट के साथ भूटान के साथ इन्होंने टाई अप किया है। तो भूटान से टाई अप किया है। तो भूटान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ये है भूटान, यहाँ मैप के अंदर यहाँ इंडिया है, ये है नेपाल और इसके बिल्कुल साथ में यहाँ पर है भूटान। यहाँ की कैपिटल है थिम्पू, मोनार्क यहाँ के जिग्मी खेसर नामग्याल वांगचुक, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के लोटे टेशरिंग और करेंसी यहाँ के नुगोल्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM नरेंद्र मोदी हैज़ रिमूव्ड हिज अकाउंट फ्रॉम विच माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट? अभी हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने किस माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट से अपना अकाउंट हटा दिया है? तो अभी हाल ही में इन्होंने वाइबो से अपना नाम हटा दिया है। कुछ साल पहले इन्होंने इस वाइबो में जो है कि एक चाइनीज़ माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट यहाँ इन्होंने इसमें ज्वाइन किया था। तो अब इन्होंने इससे अपना नाम हटा दिया है, हैज़ रिमूव्ड हिज अकाउंट, इससे अपना अकाउंट हटा दिया है। और ये इसलिए किया, द मूव है कम आफ्टर द इंडियन गवर्नमेंट बैंड 59 चाइनीज़ ऐप इंक्लूडिंग टिकटॉक एंड कैम स्कैनर। तो इसलिए इन्होंने ये अपना अकाउंट यहाँ से हटा दिया है। वाइबो जो कि एक चाइनीज़ माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट थी। तो चाइनीज़ ये है वाइबो, ये इसका लोगो।
ऐप का। चाइनीज़ माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट लॉन्च्ड बाय साइनो कॉर्पोरेशन इन on August 2009. It is one of the biggest social media platforms in India. और इसके ऑनर है पैन वेबो एंड ऑपरेटेड बाय वाइबो कॉरपोरेशन। तो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स। अब देखते हैं कल के क्वेश्चन का आंसर। तो अक्सर बच्चों ने, लगभग तमाम बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर किया है। सिर्फ एक दो बच्चे हैं जिन्होंने इसका आंसर थोड़ा गलत किया था, लेकिन अक्सर बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर किया है। विच आर द फॉलोइंग चाइनीज़ ऐप वाज रिसेंटली बैंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा चाइनीज़ ऐप हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रतिबंध किया गया है? तो शेयर इट एंड कैम स्कैनर। तो ये दोनों मोबाइल ऐप्स हैं जो अभी हाल ही में इंडिया ने इनको बैन कर दिया है। तो लगभग तमाम बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर किया है। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। व्हेन एंड वेयर इज़ द 36th एशियन समिट हेल्ड। तो अभी 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया है और कब आयोजन किया गया है? एक तो आपने कहा लिखना है कि ये कहाँ आयोजन हुआ। अभी हाल ही में जून में हुआ है। एग्जैक्ट डेट आपने इसकी बतानी है कि कौन से जून को हुआ है, क्योंकि आपको इसकी एग्जैक्ट डेट याद रखनी पड़ेगी। तो 36th एशियन समिट ये कौन सी डेट को हेल्ड हुई और कौन से देश में हुई, तो ये आपको बताना है इसमें। तो ये हमारे थे आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपसे रिक्वेस्ट है जो भी वीडियो देख रहे हैं अपने तमाम सोशल मीडिया में इस वीडियोस को सर्कुलेट करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें जुड़ पाएँ। ओके थैंक्स। नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ओके थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।